नमस्कार। आज के खास कार्यक्रम खुशहाल हरियाणा में आप सभी लोगों का स्वागत है। हरियाणा बीते कई सालों से तरक्की की राह पर है। सीएम मनोहर लाल हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखते हुए प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। बीते दिनों सीएम मनोहर लाल ने कई ऐसे काम किए जो प्रदेश के हित में है। सीएम ने इस दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत करी और कई घोषणाएं की, फिर चाहे वो किसानों से जुड़े मुद्दे हों या फिर रोजगार से जुड़े मुद्दे। बीते दिन 26 जनवरी को सीएम मनोहर लाल ने करनाल में गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया और उस मौके पर सीएम ने कई बड़े ऐलान भी किए हैं। आइए आपको बताते हैं सीएम मनोहर लाल ने बीते एक हफ्ते में राज्य को क्या क्या खास सौगातें दी। देखिए एक खास रिपोर्ट। अयोध्या में श्री राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही देश में तीर्थाटन के रूप में पर्यटन के नए युग का सूत्रपात हुआ है। राम भक्तों को बरसों से जिस पल का इंतजार था, उसके लिए अयोध्या पूरी तरह तैयार है। अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य स्तर पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल हुए। अयोध्या नगरी पूरी तरह सजाई गई। हर तरफ फूलों की महक और लाइट्स की रोशनी जगमग रही। देश भर में उत्साह का माहौल अभी तक बना हुआ है, क्योंकि सदियों के इंतजार के बाद अयोध्या में मंदिर में राम लला विराजमान हुए हैं। हमारे राम लला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे राम लला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है, इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है। ये पल पवित्रतम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के कर्णेश्वरम महादेव मंदिर में आयोजित समारोह में अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सजीवन प्रसारण देखा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर की परिकल्पना साकार हो गई है। सभी को इसकी शुभकामनाएं। आह्लादित स्वर में उन्होंने कहा कि सौगंध हमारी पूरी हुई, मंदिर वही बनाया है। सीएम ने कहा कि आक्रमणकारियों ने राम जन्मभूमि मंदिर पर आक्रमण करके मंदिर ध्वस्त किया था। इसके बाद अयोध्या में राम मंदिर को लेकर सैकड़ों सालों तक संघर्ष हुआ और इसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप आज अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ। वहां आज भगवान श्री राम लला विराजमान हुए हैं। इसके लिए सभी को शुभकामनाएं। सीएम ने कहा कि विरोधी बोलते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज हमने मंच से सुना कि श्री राम के वंशज हैं हम, मंदिर वहीं बनाया है। ये दिन नए सवेरा समान है। अयोध्या में बड़े भक्ति भाव और हर्षोल्लास से नवनिर्मित भवन में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। रामलला विराजमान है। अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर और वहां जो प्राण प्रतिष्ठा की गई 22 जनवरी को, जिसका देश भर में एक उल्लास, एक राम राम की जो एक मन में भावना, राम राज्य की कल्पना, ये सब की गई है। अगर मैं इसको अपनी शासन व्यवस्था के साथ जोड़ता हूं, तो हमने तो जब से शुरू किया तब से राम राज्य की धारणा अवधारणा को ध्यान में रखते हुए और किस प्रकार से उसमें यानी राम राज्य के सिद्धांत, ग्राम स्वराज्य, इसके लिए हमने काम किया। महिलाओं को 50% का प्रतिनिधित्व हमने दिया। गांव में अपने आप अपनी शासन व्यवस्था वो चलाएं, ये हमने किया। हमने
राम राज्य का सिद्धांत प्राण जाए पर वचन न जाए। जो हमने कभी भी कहा उसको पूरा किया, जो नहीं कर पाते उसको कहते भी नहीं है। इसलिए हमारा वचन जो होता है पक्का होता है, समय उसमें लग सकता है, क्योंकि बाधाएं डालने वाले बहुत लोग डालते हैं। नौकरियों की बात जब हम करते हैं, व्यवस्थाएं बनाते हैं, लेकिन एक गैंग हरियाणा में भर्ती रोको गैंग और इसके पीछे की जो ताकतें हैं वो हमारी ये बातें अच्छे आगे बढ़ ना जाए, उनको भय लगता है कहीं ना कहीं कोर्ट में जाकर इधर उधर जाकर उसके व्यवधान डालने में वो काम करते हैं। वरना हम पारदर्शी तरीके से ये सब काम करते हैं। देश में करोड़ों लोग राममय वातावरण में हैं। इससे पहले सीएम मनोहर लाल ने मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही मंदिर में शिव स्वरूप की स्थापना के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में पूर्ण विधि विधान से रजत कलश स्थापित किया। इस दौरान पूरा पंडाल जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। सांसद संजय भाटिया भी आयोजन में उत्साहित मुद्रा में राम भक्ति के रंग में रंगे नजर आए। समारोह में सुंदरकांड पाठ और विशाल प्रसादी का आयोजन भी किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते दिन 26 जनवरी को करनाल पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया और इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम खट्टर ने कहा कि करनाल में पहली बार मुझे गणतंत्र दिवस मनाने का अवसर मिल रहा है। करनाल की धरती और यहाँ के लोग मेरे बहुत प्रिय हैं। दानवीर करण की धरती बहुत कुछ अपने आप में समेटे हुए है। वहीं सीएम खट्टर ने कहा कि देश का गणतंत्र 1950 में लागू हुआ था, लेकिन वर्षों तक इस गणतंत्र का आभास हमारे देश की जनता को नहीं हो पाया। कहने को सब कहा गया कि ये जनता का शासन है, लेकिन देश की आजादी के लगभग 60 साल तक हमारे देश के लोगों को गणतंत्र का लाभ नहीं मिला। करनाल की धरती, करनाल के लोग मेरे प्रिय लोग हैं। ये दानवीर कर्ण की धरती बहुत कुछ अपने आप में समेटी हुई है। यहाँ पर दानवीर कर्ण का इतिहास के बारे में तो हम जानते ही हैं। आज भी हरियाणा में और देश में प्रगति के रास्ते पर चलने वाला, चाहे वो किसान हो, गेहूं का किसान हो, गन्ना का किसान हो, चाहे एनडीआरआई का संस्थान हो, इन सब के माध्यम से हम देश की सेवा कर रहे हैं। हमारी बेटी कल्पना चावला एक वैज्ञानिक, एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक के नाते से उसने अपनी जान बाजी पर लगाकर और देश के इस स्पेस के मिशन में आगे बढ़ने का काम किया। वो भी एक स्मरणीय इस प्रकार का एक काम रहेगा हमेशा। हमारे यहाँ विश्वविद्यालय, चाहे वो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का यानी मेडिकल विश्वविद्यालय हो, अथवा महाराणा प्रताप जी के नाम से अंजन थली में हमने और बागवानी का विश्वविद्यालय बनाया हो, इसके माध्यम से भी अपने प्रदेश की और देश की सेवा कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि 1975 से 1977 के बीच जो आपातकाल लगा, तो आपातकाल के अत्याचारों ने देश की जनता को जागरूक किया। पहली बार जब शासन व्यवस्था बदली, तब इस गणतंत्र का लोगों को आभास हुआ कि देश में शासन व्यवस्था के माध्यम से हम अपना भविष्य बना सकते हैं। इस तरह कांग्रेस के वंशागत राज को समाप्त करने की परंपरा उस समय से शुरू हुई। 1975 और 1977 के बीच में जो आपातकालीन लगी, उस आपातकालीन के अत्याचारों ने देश की जनता को जागरूक किया और पहली बार वास्तव में गणतंत्र क्या होता, जनता की भागीदारी क्या होती है, जब शासन व्यवस्था बदली, तब इस गणतंत्र का लोगों को आभास हुआ कि देश में शासन की व्यवस्था के माध्यम से हम अपना भविष्य ये बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ये कांग्रेस का जो वंशागत राज था, उसको समाप्त करने की परंपरा ये उस समय शुरू हुई है। भाइयों बहनों, लगातार देश ने प्रगति की। इन 76 वर्षों में देश के अंदर कृषि के नाते से यानी हरित क्रांति हुई। देश के सारे यानी जनता को उसका भरण पोषण करने का काम विशेष तौर पर हरियाणा और पंजाब, उत्तरी भारत से के किसानों ने करके दिखाया। देश के अंदर उन्नत प्रौद्योगिकी, इसका भी बहुत विकास और विस्तार हुआ। हमारे यहाँ मिसाइलें बनने लगी। सूर्ययान आदित्य का जो हमने L1 का एक सूर्य की परिक्रमा करने के लिए जो वैज्ञानिकों ने इतना बड़ा उपक्रम किया, इसी प्रकार चंद्रयान
चंद्रयान के नाते से दक्षिणी ध्रुव के ऊपर पहली बार भारत द्वारा भेजा गया चंद्रयान, और वो आज भी चंद्रमा की फोटो ले रहा है। तो इस प्रकार से देश ने 70 साल में बहुत उन्नति की है, और उस उन्नति के माध्यम से हम आज निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि हरियाणा ने पिछले 9 सालों में बेहतरीन रिकॉर्ड बनाए हैं। प्रदेश में कई ऐसी योजनाएं भी शुरू की गई हैं कि देश के दूसरे राज्य भी हमारा अनुसरण कर रहे हैं। कैसे वो आगे बढ़े। शिक्षा में हरियाणा सरकार ने मापदंड रखा कि हर 20 किलोमीटर में एक कॉलेज अवश्य होना चाहिए, ताकि प्रदेश के लड़के और लड़कियों को ज्यादा सफर न करना पड़े। सरकारी स्कूलों के बच्चों को 5 लाख टैबलेट दिए गए, ताकि विज्ञान से युग में उनकी शिक्षा घर बैठे हो सके। हरियाणा में अपने स्तर पर पिछले 9 वर्षों में बेहतरीन रिकॉर्ड ये बनाए हैं, और बेहतरीन रिकॉर्ड्स में कई प्रकार की योजनाएं, व्यवस्थाएं तो देश के दूसरे प्रांत वो भी हमारा अनुसरण कर रहे हैं कि कैसे वो आगे बढ़े। विशेष तौर पर हमने शिक्षा में मापदंड एक रखा, एक मैपिंग कराई कि 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज अवश्य होना चाहिए, जहां हमारे बच्चे बच्चियां वो पढ़ाई के लिए जा सकें। किसी भी बेटा बेटी को 10 किलोमीटर से ज्यादा और वो सफर न करना पड़े, ताकि सुविधा पूर्वक अपनी शिक्षा घर के नजदीक वो ले सके। सरकारी स्कूल के बच्चों को 5 लाख टेबलेट दिए। आज विज्ञान के युग में आईटी के माध्यम से उनकी शिक्षा घर बैठे वो हो सके। कोविड का ऐसा समय था जिसने इस उपलब्धि को हमारे से कराया है। वास्तव में तो वो एक दौर ऐसा था, नए प्रयोग करने का हमको बहुत बड़ा एक साहस उसमें मिला, और हमने हिम्मत की। उसी का परिणाम ये 5 लाख, जो कि हरियाणा ही एक ऐसा प्रदेश है इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को स्कूल टेबलेट हमने दिए। इसी प्रकार संस्कृति मॉडल स्कूल, सामान्य स्कूलों को संस्कृति मॉडल स्कूल में बदला जाए। अभी 500 संस्कृति मॉडल स्कूल चल रहे हैं, और ये गति हर वर्ष धीरे धीरे बढ़ेगी, ताकि अच्छी शिक्षा का प्रबंध हम सरकारी स्कूलों में करा सकें। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने हर 20 किलोमीटर पर एक कॉलेज स्थापित किया है, और डिजिटल शिक्षा की ओर बढ़ते हुए सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को 5 लाख मुफ्त टैबलेट दिए गए। इसी प्रकार सामान्य स्कूलों को संस्कृति मॉडल स्कूल में बदला, और अभी प्रदेश में 500 संस्कृति मॉडल स्कूल चल रहे हैं, और हर साल इन स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि साल 2014 में प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज थे। हरियाणा सरकार ने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की, और अब तक कुल 15 मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं। 11 मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन स्तर पर है या जमीनें ली जा चुकी है। इस प्रकार सभी कॉलेज बनने से प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 26 हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप साल 2014 में 750 एमबीबीएस सीटों की संख्या के विरुद्ध ये संख्या 3500 हो जाएगी। हमने घोषणा की थी कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। आज आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जो 2014 में मात्र 6-7 मेडिकल कॉलेज थे, आज वो उनकी संख्या 15 मेडिकल कॉलेज तो जो चल रहे हैं, और 11 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो अभी निर्माणाधीन हैं, और जो अभी व्यवस्था के अंतर्गत जो विचाराधीन चल, यानी जिनकी जमीनें ले ली गई हैं, और उसका शिलान्यास करके उन सबको भी आने वाले समय में 26 मेडिकल कॉलेज के माध्यम से, और ये एमबीबीएस के स्टूडेंट की संख्या जो 2004 में मात्र 700-750 थी, अब वो 3500 संख्या हर वर्ष डॉक्टर दाखिल होंगे, और डॉक्टर जो हैं परीक्षा के लिए आएंगे, प्रवेश करेंगे, परीक्षा देंगे, और अच्छे डॉक्टर बन करके अपने प्रदेश और देश की सेवा करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर बहुत से डॉक्टर विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, विदेश भी जा सकते हैं। इसके अलावा चिरायु आयुष्मान योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड जारी किए गए। निरोगी हरियाणा के तहत भी लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। हमने चिरायु आयुष्मान 1 करोड़ कार्ड ये अपने हरियाणा के नागरिकों को बांटे हैं। निरोगी योजना इसकी व्यवस्था हमने की है। इसी प्रकार आयुर्वेद में भी हम वेलनेस सेंटर्स ये खोलने जा रहे हैं, ताकि व्यक्ति को रोग न लगे, निरोगी रहे। इलाज का विषय तो बाद में आता है जब आदमी बीमार होता है, अन्यथा बीमार न हो, इस ओर भी हम प्रिकॉशनरी जितने भी कदम हैं उनको हम उठा रहे हैं।
सुरक्षा के विषय पर भी सीएम मनोहर लाल ने कहा, महिला सुरक्षा के नाते से हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या बढ़ाई जा रही है और अभी 33 महिला थाने चल रहे हैं। साइबर क्राइम पर नियंत्रण रखने के लिए 29 साइबर थाने स्थापित किए गए हैं। डायल 112 के माध्यम से किसी भी आपात स्थिति में 7 से 8 मिनट के अंदर व्यक्ति तक सहायता पहुंच जाती है। विशेष तौर पर महिला सुरक्षा, महिलाओं की संख्या पुलिस में बढ़ाई जा रही है। महिलाओं के थाने हमने इस समय 33 थाने चल रहे हैं। साइबर क्राइम इसको रोका जाए, 29 थाने इस समय साइबर क्राइम के हमने नए खोले हैं, क्योंकि ये भी एक समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। इसको कंट्रोल करना हमारा काम है, हम करेंगे। इसी प्रकार डायल 112, किसी भी व्यक्ति को प्रदेश में कहीं भी कोई कठिनाई आती है, 7 से 8 मिनट एवरेज एक व्यक्ति, एक गाड़ी उस व्यक्ति के पास पहुंच जाती है ताकि उसको सुविधाजनक तरीके से सहायता मिल सके। इतना ही नहीं, सीएम ने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। 1300 नशा तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा गया। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। सरकारी नौकरी के नाते से 9.5 सालों में 1,10,000 नौकरियां दी जा चुकी है और 60,000 ग्रुप सी और डी के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा निजी क्षेत्रों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से और विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, किसान मित्र, वन मित्र इत्यादि के लिए अलग से 60,000 भर्ती मिशन चलाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भर्ती रोको गैंग के बारे में भी सरकार पूरी तरह से गंभीर है। जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरियों की भर्ती पर रोक लगाने की कोशिश करता है, सरकार तुरंत प्रभाव से कानूनी विशेषज्ञों से राय लेकर उसका समाधान निकाल रही है। नशा तस्कर, इनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। 1300 नशा तस्कर ये सलाखों के पीछे हमने डाले हैं। रोजगार के नाते हमारे युवाओं को कैसे रोजगार मिले, उनकी शिक्षा और स्किलिंग ये किस प्रकार से आगे हो। सरकारी नौकरियां भरपूर मात्रा में हमने दी हैं, आगे भी दे रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया है कई बार कि 9 वर्षों में 1,10,000 नौकरियां हम दे चुके हैं। 60,000 पक्की नौकरी वो इन्हीं कुछ दिनों में ग्रुप सी और डी की होने वाली है। और एक मिशन 60,000 के नाते से हमने प्राइवेट नौकरियां HKRN के माध्यम से विदेश जाने वाले भी नौकरी लेने वाले, उसका भी हमने प्रावधान किया है। किसान मित्र, वन मित्र, इस प्रकार से इन कामों के लिए भी हम उनका उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार हमने बीपीएल के लिए नौकरियों में गरीब आदमी को रोजगार कैसे मिले, इसकी विशेष व्यवस्था की है कि जो लेवल 1,20,000 का था उसको 1,80,000 रुपया वार्षिक आय कर दिया है ताकि और लोग उसमें दायरे में आकर के उसका लाभ उठा सके। सीएम मनोहर लाल ने आगे कहा कि देश की प्रगति में हरियाणा भी अपना योगदान अदा कर रहा है। पिछले 9.5 सालों में राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाएं बनाई हैं और व्यस्तता परिवर्तन के कार्य किए हैं और आज देश के कई प्रांत हमारी योजनाओं का अनुसरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा टॉप अचीवर्स में पहुंच गया है। MSME के मामले में हरियाणा का देश में 3रा स्थान है। खाद्य भंडार में देश में 2रा स्थान है। पढ़ी लिखी पंचायत वाला हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है। खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। देश में सर्वाधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन 3,000 रुपए की राशि देने वाला हरियाणा एकमात्र राज्य है। हरियाणा के 2,96,685 रुपए प्रति व्यक्ति आय है, जो देश के बड़े राज्यों में सर्वाधिक है। देश की डीजीपी में हरियाणा का 4% का योगदान है। इन्वेस्टमेंट से लेकर इनोवेशन तक हर क्षेत्र में हरियाणा आगे बढ़ रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें हम टॉप अचीवर्स में हरियाणा जो है पहुंच गया है। इसी प्रकार MSME में भी देश में हमारा 3रा स्थान है। विश्व की 400 फॉर्चून कंपनीज ये गुरुग्राम में आ गई हैं। गुरुग्राम में भी एक व्यवसाय का, एक नौकरियों का स्कोप जो है बहुत बड़ा है और हमारा जो निवेश है वो लगातार बढ़ रहा है। चाहे वो गुड़गांव, दिल्ली के आसपास NCR एरिया अथवा पंचकुला अथवा करनाल अथवा पानीपत, सोनीपत, हिसार में नए एयरपोर्ट के कारण से भी बहुत से ऐसे विषय और वो हमारे ध्यान में आ रहे हैं। अभी हमने देश के अंदर बहुत बड़े जो स्थान प्राप्त किए हैं। खाद्य भंडारण, इसमें हमारा देश में 2रा स्थान है। पढ़ी लिखी पंचायत वाला हमारा एकमात्र प्रदेश ये हरियाणा बना है।
देश में खेलों में सर्वाधिक पदक ये हरियाणा लेकर के आता है। ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको 6 करोड़ रुपए की राशि देने वाला हरियाणा एकमात्र प्रदेश है। देश में सर्वाधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन 3,000 रुपया प्रति मास, ये हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है। तो मित्रों, स्वाभिमान के नाते, सुशासन के नाते, सेवा के नाते, जिसको मैं 7S, एक 7 स्टार मॉडल हरियाणा विकास का, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सुशासन और सेवा, इस माध्यम से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषणा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 1 फरवरी 2024 से 11 शहरों में प्लॉट के आवंटन हेतु पोर्टल खोला जाएगा, जिसमें 30 वर्ग गज का प्लॉट दिया जाएगा। आवेदनकर्ता मामूली राशि जमा करवाकर इसमें भागीदारी कर सकेंगे। ऐसे लोगों को बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से भी सहयोग किया जाएगा ताकि वो लोग अपना मकान बना सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गरीबों और जरूरतमंदों के सिर पर छत मुहैया कराने के लिए ये योजना शुरू की गई थी और सरकार ने विज्ञान के माध्यम से प्लॉट या फ्लैट के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इस योजना के तहत अभी तक 1 लाख लोगों ने आवेदन दिया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि गरीबों, किसानों को सस्ती दरों पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश की 25 मंडियों में अटल कैंटीन चलाई जा रही है, जो 5 महीने के लिए संचालित की जाती है। अब 1 फरवरी 2024 से 15 और मंडियों में अटल कैंटीन खोली जाएगी और सभी 40 मंडियों में ये कैंटीन अब 5 महीने की बजाय साल भर चला करेगी। लोगों से 2 प्रकार की उनकी इच्छा पूछी है। कोई प्लॉट सरकारी सहायता के माध्यम से, कुछ पार्टिसिपेशन प्लॉट होल्डर का होगा, कुछ सरकार का होगा, उस नाते से, और 1 लाख के लगभग लोगों ने अप्लाई किया है कि हमको प्लॉट छोटा मिल जाए, जो बेघर लोग हैं, गरीब लोग हैं। ऐसे ही मकान के नाते एक छोटा फ्लैट मिल जाए, ऐसे भी इतने ही लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया है। तो 1 फरवरी से 11 शहरों की उस योजना का पहला चरण है। 11 शहरों का पोर्टल खुलेगा जिसके अंदर 30 गज का प्लॉट, उनको जो मामूली राशि है वो जमा करा करके उसमें भागीदारी कर सकेंगे। और इसको बहुत जल्दी हमने चिन्हित जगह कर ली है, उनको एक प्लॉट दिया जाएगा, बैंकों से लोन लेके दिया जाएगा। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार का अपना योगदान होगा ताकि वो थोड़ा पैसा लगा करके भी अपने प्लॉट पर अपना मकान बना सके। इसी प्रकार हमने गरीबों के लिए, किसानों के लिए और अटल कैंटीन खोली है। उन अटल कैंटीन में जो हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड है, उस हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड में अभी तक 25 मंडियों में ये कैंटीन चलती है, जो 5 महीने चलती है। अभी हमने तय किया है कि 15 और मंडियों में इस प्रकार की कैंटीन खोली जाएंगी और 5 महीनों के बजाय वो साल भर चलेंगी। अब साल भर के लिए 40 कैंटीन के अंदर, और ये व्यवस्था अगले महीने 1 फरवरी से शुरू हो जाएगी। गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में शामिल टुकड़ियों को अव्वल प्रदर्शन करने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इसमें हिमाचल पुलिस की प्लाटून प्रथम, HAP मधुबन 5th बटालियन की प्लाटून द्वितीय और NCC आर्मी विंग की प्लाटून तृतीय स्थान पर रही। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान अव्वल प्रदर्शन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम की टीमों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सम्मानित किया और इन टीमों में गुरुकुल नीलोखेड़ी की टीम मलखंब प्रथम स्थान पर है। विभिन्न राजकीय स्कूलों की छात्राओं का हरियाणवी डांस द्वितीय स्थान पर और दयाल सिंह पब्लिक स्कूल की टीम तीसरे स्थान पर रही। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा निकाली गई झांकियों में से अव्वल स्थान हासिल करने वाली झांकियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इसमें शुगर मिल करनाल की झांकी प्रथम, शिक्षा विभाग की झांकी दूसरे स्थान पर और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की झांकी तीसरे स्थान पर रही। पिछले लगातार 3 वर्षों में, क्योंकि वहां झांकियों का चयन होता है, सारे देश में बढ़िया थीम, बढ़िया योजना को लेके आने वाली झांकी, उसी को शामिल किया जाता है। और हमने पिछले 2022 में अपने खेलों के माध्यम से खिलाड़ियों का प्रदर्शन, इसकी झांकी हमारी सिलेक्ट हुई। 2023 में हमारी गीता जयंती की झांकी, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती, जो विश्व एक प्रकार से प्रसिद्ध ऐसा कार्यक्रम बन गया है, उसकी झांकी हमारी सिलेक्ट हुई। और इस बार आज भी हरियाणा की एक झांकी सिलेक्ट हुई, और जो उसमें परिवार पहचान पत्र की हमारी जो सेवा है,
ये सिलेक्ट की गई और इसको देश और दुनिया के सामने रखा गया कि हरियाणा में इस प्रकार का कार्यक्रम चलाया गया है। सीएम मनोहर लाल ने गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान हरियाणा सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए विपक्ष पर भी निशाना साधा। सीएम ने कहा कि किस तरह हरियाणा लगातार तरक्की की बुलंदियों को छू रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष तरक्की के काम में बाधाएं पैदा करने का काम कर रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने युवाओं को ठेकेदारी प्रथा से मुक्ति दिलाते हुए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया है। इसके माध्यम से शैक्षणिक योग्यता, आय इत्यादि समेत विभिन्न मानदंडों पर पारदर्शी तरीके से नौकरी दी जा रही है और EPF, ESI, लेबर वेलफेयर फंड आदि का भी लाभ दिया जा रहा है। पहले से अनुबंध आधार पर कार्यरत 1,08,000 से ज्यादा मैन पावर को निगम में समायोजित किया गया। इसके अलावा अनुबंधन आधार पर 17,785 नए कर्मी भर्ती किए गए। मुख्यमंत्री ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों के बारे में बोलते हुए कहा कि पिछले 9 सालों में वर्तमान राज्य सरकार ने 1,10,000 युवाओं को बिना खर्ची और पर्ची के योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी दी है। साथ ही आने वाले 6 महीने में 60,000 और भर्तियां करने जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 1 फरवरी 2024 से 11 शहरों में प्लॉट के आवंटन हेतु पोर्टल खोला जाएगा, जिसमें 30 वर्ग गज का प्लॉट दिया जाएगा। आवेदनकर्ता मामूली राशि जमा करवाकर इसमें भागीदारी कर सकेंगे और इससे लोगों को बैंक से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से भी सहयोग किया जाएगा ताकि वो लोग अपना मकान बना सके। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गरीबों और जरूरतमंदों के सिर पर छत मुहैया करवाने के लिए ये योजना शुरू की गई थी और सरकार ने विज्ञान के माध्यम से प्लॉट या फ्लैट के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। मुख्यमंत्री ने ये भी घोषणा की कि गरीबों किसानों को सस्ती दरों पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश की 25 मंडियों में अटल कैंटीन चलाई जा रही है, जो 5 महीने के लिए संचालित की जाती है। अब 1 फरवरी 2024 से 15 और मंडियों को अटल कैंटीन खोल कर दिया जाएगा और सभी 40 मंडियों में ये कैंटीन अब 5 महीने की बजाय साल भर चलेंगी। मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि लोगों की मांग आ रही थी कि बिजली के बिल 2 महीने की बजाय हर महीने आने चाहिए। इसके लिए अब पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 1 फरवरी से 4 जिलों में, जिसमें हिसार, महेंद्रगढ़, करनाल और पंचकुला शामिल है, इसमें मासिक बिल आएंगे। शुरुआत में मीटर रीडिंग लेने के लिए निगम की तरफ से कर्मी जाएंगे। उसके बाद उपभोक्ता स्वयं मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से मीटर की रीडिंग भेजा करेंगे। इससे व्यवस्था में और सुधार आएगा और लोगों को भी लाभ मिलेगा। बिजली बिलों की व्यवस्था बहुत बड़ी मांग थी कि 2 महीने के बिल की बजाय हर महीने बिल आना चाहिए। हमने पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी 1 फरवरी से हिसार, महेंद्रगढ़, करनाल और पंचकुला इन 4 जिलों में मासिक बिल आया करेगा 2 महीने की बजाय। तो उसमें 1 महीने में जो रीडर है मीटर रीडर वो जाएगा और बीच में अगले अल्टरनेटिव महीने में जो कंज्यूमर है वो खुद अपने ऐप के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से घर की रीडिंग को वो भेजेगा ताकि व्यवस्था में सुधार भी रहे और लोगों को लाभ भी इसका मिले। सीएम मनोहर लाल ने देश की आजादी में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और सन 1962 से 1965 और 1971 युद्ध और कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सैनिकों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों, अन्नदाता किसान, मेहनतकश कामगार और देश की जनता ने मिलकर इस देश को दुनिया की एक बहुत बड़ी शक्ति बनाया है। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित भी किया और इसके अलावा हरियाणा की संस्कृति को देश विदेश में पहचान दिलाने वाले प्रदेश के लोक कलाकार महावीर गुड्डू को केंद्र सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना है। सीएम मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने महावीर गुड्डू को प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए बधाई दी। मैं से 4 लोगों को बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं जिनका नाम कल ही पद्मश्री की लिस्ट में आया है। उसके अंदर एक है कलाकार महावीर गुड्डू, उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ऐसे ही सामाजिक कार्यकर्ता है सिरसा के गुरविंदर सिंह, वो एक ऐसा है बच्चों का जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी सेवा का एक बहुत बड़ा प्रकल्प चलाते हैं। हालांकि स्वयं भी वो दिव्यांग हैं, उसके बावजूद एक सेवा का बड़ा काम वो करते हैं, उनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। हमारे यहाँ कृषि वैज्ञानिकों की बड़ी श्रृंखला है, तो 2 कृषि वैज्ञानिक श्री हरिओम जी
और श्री रामचंद्र सिहाग जी, इन दोनों को भी पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। इन चारों को बहुत ही मैं बधाई देता हूं। गणतंत्र दिवस के मौके पर हरियाणा सरकार ने राज्य के कैदियों की सजा में छूट का ऐलान भी किया। दरअसल राज्य सरकार ने कैदियों की सजा में 30 से 60 दिन की विशेष छूट की घोषणा की। इसकी जानकारी हरियाणा DPR ने दी है और एक्स पर लिखी गई पोस्ट में लिखा गया कि राज्य सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य में आपराधिक अधिकार क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा सुनाई गई सजा भुगत रहे कैदियों को विशेष छूट दी है। जिन अपराधियों को 5 साल से कम की सजा सुनाई गई है उन्हें 30 दिन की छूट प्रदान की जाएगी। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि CM मनोहर लाल ने बीते दिनों में कई ऐसी घोषणाएं की हैं जो आम लोगों के हित में है, फिर चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़े लोगों की ही क्यों ना हो। इसी वजह से आज हरियाणा लगातार तरक्की की बुलंदियों को छू रहा है।